हेलो स्टूडेंट्स, आज शुरू हम क्लास 9 फिजिक्स यूनिट 8 का टॉपिक 8.4 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली थ्री टाइप्स के मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, जिनमें पहला है डायमैग्नेटिक मटेरियल, जिसको हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल भी बोलते हैं। तो ये वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें कोई मैग्नेटिज्म नहीं एग्जिस्ट करती। डेफिनेशन है मटेरियल्स विच हैव जीरो मैग्नेटिक फील्ड, जिनमें मैग्नेटिक फील्ड जीरो है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड के बगैर वो खुद से, मतलब जब तक आप बाहर से कोई फील्ड न भेजो तब तक वो खुद से क्या है, नॉन मैग्नेटिक, यानी इनकी कोई फील्ड जनरेट नहीं होती। बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, ये मैंने एटम्स दिखाए हैं यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है, कोई भी जो सिंगल एटम है के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, उसके जो ऑर्बिट्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन जिनमें नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है एक तो इस न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है, दूसरा ये इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन भी करता है, लाइक हमारी अर्थ जिस तरह से करती है। अब इसकी स्पिन की वजह से, क्योंकि ये पॉजिटिव पार्टिकल के साथ अट्रैक्शन में भी और इसके स्पिन की वजह से, मूवमेंट की वजह से इसमें एक मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है जिसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। अब तो अगर इस इलेक्ट्रॉन की जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है वो, और अब ये इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड में ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है, इन ऑर्बिट में रिवॉल्व करने की वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एटम की जनरेट होती है। अब अगर इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड और जो नेट जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आई है वो दोनों बराबर हो जाए तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये दोनों अगर इक्वल है, मान लें फॉर एग्जाम्पल ये +2, ये -2 है, तो +2 से -2 कैंसिल, जीरो। तो इस तरह एटम हो जाता है न्यूट्रल। अब अगर हम इसी न्यूट्रल एटम्स में बाहर से मैग्नेटिक फील्ड इनमें से पास करवाएं, तब ये क्या करेंगे, इनमें बाहर से मैग्नेटिक फील्ड पास करवाने की वजह से थोड़ी सी इनके अंदर मैग्नेटिज्म आएगी, थोड़ी सी इनके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड लेकिन बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी और अपोज करेगी, थोड़ा सा रिपेल करेगी। तो ये जो मटेरियल्स होते हैं ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते इजीली। नाउ एग्जाम्पल्स में इनमें कॉपर है, जिनसे हमारी अक्सर जो है वायरें वगैरह बनी हुई होती है बिजली की, कॉपर मटेरियल से। जिंक है, बिस्मुथ है, ये मटेरियल्स आपने नहीं देखे होंगे कॉमन नहीं, लेकिन सिल्वर जैसे चांदी जिसको बोलते हैं, गोल्ड हो गया, मार्बल टाइल हो गई, वाटर हो गया, गिलास वगैरह, एंड वुड, लकड़ी वगैरह, ये वो सारे मटेरियल्स है जो नॉन मैग्नेटिक होते हैं, इनमें कोई इनके एटम्स में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है। और इनमें से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को गुजारते हैं तो इनके अंदर मैग्नेटिज्म आती है थोड़ी सी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आती है, जिसकी वजह से मैग्नेट की तरफ ही अट्रैक्ट नहीं होती। नेक्स्ट है पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, थोड़े बहुत मैग्नेटाइज होते हैं। डेफिनेशन है मटेरियल्स विच हैव नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड, यानी इनकी मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी बहुत होती है। अब यहाँ पे देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, बाहर की फील्ड लगाए बगैर भी, यानी फील्ड इसमें से नहीं गुजारे आप कोई मैग्नेटिक फील्ड, तब भी इनमें मैग्नेटिज्म होती है, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन और नेट जो रिजल्ट है, नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैंसिल आउट नहीं होती, तो इनमें थोड़ी बहुत मैग्नेटिज्म होती है, लेकिन वो मैग्नेटिज्म हर डोमेन की। अब डोमेन क्या होता है, बहुत सारे एटम्स मिल करके एक रीजन बनाते हैं, जिसको हम डोमेन बोलते हैं। इस डोमेन की मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरफ है तो इसकी इस तरफ है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो ये थोड़े बहुत मैग्नेटिक नेचुरली तो होते हैं, लेकिन इनकी मैग्नेटिज्म एक दूसरे को कैंसिल आउट करती है। लेकिन जब हम इसमें से मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल पास करवाते हैं तो ये जो है वो एज अ मैग्नेट बिहेव करते हैं और ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। बस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, लेकिन ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल डायमैग्नेटिक मटेरियल से काफी अच्छे होते हैं। एग्जाम्पल में है टंगस्टन हो गया, एल्यूमिनियम हो गई, लिथियम हो गया एंड सोडियम। ये सारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स है, सोडियम, लिथियम फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स है, आई थिंक एल्यूमिनियम और टंगस्टन वगैरह etc। नेक्स्ट है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ये होते हैं प्योर मैग्नेटिक मटेरियल्स, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली मैग्नेट की तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं। इनके जो मैग्नेटिज्म होती है वो काफी होती है, काफी ज्यादा इनकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है इनके एटम्स की। मटेरियल्स विच है वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड, जिनकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड के बगैर भी, उनको हम क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। इनमें इंक्लूड है आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, सब मेटेलिक एलॉयज वगैरह। एलॉयज कहते हैं दो या दो से ज्यादा मेटल को मिलाकर के जो सब्सटेंस बनता है। जैसे हम अक्सर ये वर्ड सुनते हैं पीतल, पीतल जो है ना बेसिकली एक एलॉय होता है, उसमें आयरन, जिंक वगैरह और अदर सब्सटेंसेस को मिला करके वो बनता है। तो दैट्स वाई आपने देखा होगा आयरन जो मैग्नेट की तरफ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट हो जाता है। और अब आप अगर आप इसमें से एक्सटर्नल फील्ड हटा भी दोगे
तब भी वो एज अ मैग्नेट लॉन्ग टाइम के लिए बिहेव करेंगे। डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ये स्टूडेंट्स एक टेबल बना हुआ आपकी बुक में, तो डिस्कस कर लेते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट, वो मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनको हम मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं, और जो अट्रैक्ट नहीं होते हैं विच आर नॉट अट्रैक्टेड टू मैग्नेट उनको हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। द एटॉमिक स्टेट्स आर अलाइन, इनकी जो एटॉमिक स्टेट्स होती है वो अलाइन होती है। अभी आपने इससे पहले देखा था डोमेन्स किस तरह इनकी अलाइन होती है मैग्नेटिक मटेरियल्स, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है सारी, जबकि इनकी जो एटॉमिक स्टेट्स होते हैं आर रैंडम, ये रैंडम होते हैं। दे रिस्पॉन्ड टू अ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मटेरियल्स है ये मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाएंगे तो ये उसकी डायरेक्शन में आ जाएंगे। दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू मैग्नेटिक फील्ड, जबकि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। हैव फील्ड अराउंड देम, इनके अराउंड में फील्ड होती है, फील्ड जनरेट हो जाती है। ये डू नॉट हैव फील्ड अराउंड देम। कैन अट्रैक्ट एंड रेपल अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स, ये दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट या फिर रेपल कर सकते हैं, जबकि ये ऐसा नहीं कर सकते। कैन नॉट अट्रैक्ट एंड रेपल। एग्जाम्पल्स में यहाँ पे निकल है, कोबाल्ट है, स्टील है, आयरन है, ये मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। और इसके एग्जाम्पल में रबर, प्लास्टिक, वुड एंड कॉपर, दीज आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो आप स्टूडेंट, ये बहुत आसान से टॉपिक था, आपको समझ आ गया। इसी के साथ इस वीडियो में एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, स्टे हार्ड, बाय बाय।